जिस घाट में चिताएं जलती थी वहां एक भंगी की आवश्यकता थी। किसकी? भंगी अर्थात चिता जलाने वाला। 3 भार धन प्राप्त होने के बाद भी 2 भार धन शेष बाकी था। अब कहा अपने आप को भी बेच करके विश्वामित्र जी हम आपको कर्ज लौटा देंगे। क्या का कर्ज? दान का कर्ज। क्या का कर्ज? दान का कर्ज। अस्तु, जहां चिता जलती थी वहां से एक व्यक्ति आया और आकर के भंगी के रूप में 2 भार उनको धन प्रदान करके हरिश्चंद्र को भी खरीद लिया। ले जा करके उसने 5 भार जो धन था उसको विश्वामित्र जी को दिया और कहा प्रभु अब मैं अपने कर्ज से उऋण होने जा रहा हूं। विश्वामित्र जी ने मन में सोचा, वाह रे वशिष्ठ, वाह रे हरिश्चंद्र नहीं कहा, वाह रे वशिष्ठ कहा। क्यों कहा? क्योंकि एक शिष्य अगर अच्छा काम करता है तो उसके गुरु का सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन एक शिष्य अगर गलत कार्य करता है तो गुरु को भी बहुत कष्ट होता है। कहा वाह रे वशिष्ठ, कहीं ना जाए तेरी, इतना श्रेष्ठ शिष्य तुमने पाया कि जिसने अपना सब कुछ दान दे करके भी इतना ईमानदार है कि आज उसने अपनी पत्नी अपने बच्चे को भी बेच करके, खुद को भी बेच करके मुझे अपना दान पूर्ण किया। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती है, आगे का कष्ट सुनेंगे, आपका हृदय विदीर्ण हो जाएगा। मैया तारामती जो है सारा कार्य करती, एक क्षण भी उसको आराम नहीं मिलता। उनका बेटा रोहित एक दिन पुष्प लाने के लिए पुष्प के बाग में गया और जाकर के पुष्प तोड़ रहा था। वहीं पर वो जो विश्वामित्र जो है वो सर्प का रूप धारण करके रोहित को जाकर के डस लिया। रोहित के मुख से गाज निकलने लग गया, फेन निकलने लग गया। एक काशी की एक स्त्री ने देखा और जाते हुए चिल्लाते हुए जाकर कहती है, किसका बालक है जो उस फूल के बाग में सर्प ने उसे डस लिया है और उसके मुख से झाग निकल रहा है। मैया तारामती कार्य कर ही रही थी, जैसे ही उसके कान में आवाज आई विश्वामित्र जी के पास जाकर के प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कर दीजिए, इतनी तो आज्ञा दे दीजिए, मेरा पुत्र मृत्यु और जीवन की लड़ाई लड़ रहा है उस पुष्प के बाग में, मुझे आप अनुमति दे दीजिए कि मैं अपने बालक को जाकर के एक नजर देख कर आ जाऊं। लेकिन परीक्षा जो होता है ना वो बहुत कठिन होता है। जिसके जीवन में भगवान परीक्षण लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, उसको धधकती हुई आग में डालते हैं कि तू और तप और तप और तप, इतना तप कि तेरा धैर्य कभी समाप्त ना हो। और जिस व्यक्ति का धैर्य समाप्त हो जाता है ना, मानो वो परीक्षा में फेल हो जाता है। लेकिन जिसको भगवान के प्रति पूरी आस्था, पूरा विश्वास होता है, उसको अंत में भगवान थाम भी लेता है। तारामती विश्वामित्र जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना कर रही थी, मुझे अनुमति दे दीजिए, मेरा बेटा जीवन और मृत्यु का एक एक श्वास से लड़ रहा है, क्या पता उस बालक का वो प्रतीक्षा होगा कि मेरी माँ एक बार आ जाए, मैं अपनी माँ को एक बार देख लूं। लेकिन विश्वामित्र कह रहे थे कि नाना अभी कार्य बचा है, कार्य पूर्ण कर लेगी उसके उपरांत जाना। लेकिन थोड़े ही देर बाद उनको भी मन में थोड़ी सी दया आई और कहा क्या पता वो रोहित मर जाएगा तो मुझे भी एक दोष लग जाएगा, तू इसे जाने दो। मैया तारामती दौड़ते हुए जाती है और पुष्प के बाग में अपने बेटे को तड़पते हुए देखती है और कहती है
वाह रे विधाता, आज मेरा बेटा मृत्यु और जीवन के अंतिम श्वास से तड़प रहा है, लेकिन मैं चाह कर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही बेटा। मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए आखिर करूं तो करूं क्या? विधाता, तुमने मेरे जीवन में इतना परीक्षा लिख दिया है कि स्वामी के सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए आज मुझे अपने पुत्र के प्राणों की आहुति देते हुए अपने नेत्रों से देख रही हूँ। कहती हे लाला, तेरी कोई इच्छा हो तो बता, मैं अभी सारे बंधनों को त्याग करके तुझे किसी वैद्य के पास ले जाऊंगी लाला, तेरी प्राणों की रक्षा होगी। आप विचार करिए, अगर आपका पुत्र अंतिम श्वास से तड़प रहा हो और चाह कर भी तुम उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकोगी, तुम्हारे हृदय में कितनी पीड़ा होगी। क्योंकि अपने पुत्र को मरते हुए देखना, इससे बड़ा कष्ट माँ के लिए और दूसरा कोई भी कष्ट नहीं हो सकता है। रोहित कहता, ना ना माँ, पिताजी के वचनों की रक्षा करनी है माँ, आप धैर्य धारण करो माँ, मेरी आयु इतने ही दिन तक की थी माँ, तुम पिताजी के ना सारे वचनों की रक्षा करना और मुझे ना माँ आप अनुमति दे दो और बस एक ही कार्य कर दो माँ, मुझे दूध पिला दो माँ, जाते हुए मैं आपके दूध को पीना चाहता हूँ माँ, मुझे अपने वक्ष स्थल से लगा लो और मुझे स्तनपान करा दो माँ, मेरी यही इच्छा है। मैया तारामती रोती विधाता को पुकारती, इतनी परीक्षा मेरे ही भाग्य में क्यों लिख दिए भगवान? अपने बेटे को अपने ही गोद में जाता हुआ देख रही हूँ, इससे पहले मेरे ही प्राण को ले जाओ भगवान, मुझे अब जीने की कोई उत्कंठा नहीं है। मैया तारामती अपने पुत्र को गोद में लेती और कहती, बेटा रोहित जन्म लेके आए रहे रे, मोरे अभागिन के कोख मारे, बेटा रोहित जन्म लेके आए रहे रे, मोरे अभागिन के कोख मारे। रोहित का प्राण छूट जाता है, माँ के गोद में ही दुग्ध पान करते हुए रोहित अपने प्राण को त्याग देता है। विश्वामित्र जी के पास जाती, मैया तारामती कहती, मेरा बेटा अब नहीं रहा, आप इतनी अनुमति दे दीजिए कि मैं इसकी अंत्येष्टि क्रिया कर सकूं। लेकिन उस वक्त भी रोहित को उठाने वाला कोई नहीं था, एक माँ। सोचिए, आपके घर में यदि कोई जाता है तो उसको कंधा देने वाले 4 लोग, रिश्तेदार, नातेदार, ना जाने कितने भीड़ होते हैं। विचार करिए, वो माँ जो अपने मरे हुए बेटे को लेकर जा रही है अकेले शमशान घाट, उसका हृदय कितना बड़ा होगा। रोते हुए जाती है, पानी गिर रहा था, बिजली कड़क रही थी, तारामती अपने मरे हुए पुत्र को लेकर कहीं जा रही थी। जाते जाते उस घाट में पहुंची जहां चिता जलती थी। रात्रि कालीन था, अंधेला था,
अंधेले में उसने आवाज लगाई, कोई अभागन का सुन ले, मेरे पुत्र को कोई अग्निदाह दे दे। क्या कोई यहाँ है जो मेरी कुछ सहायता कर सके? उस वक्त भंगी के रूप में राजा हरिश्चंद्र ने आवाज दिया, कर चाहिए, कफन चाहिए, तब यहाँ अग्निदाह मिलेगी। क्योंकि हरिश्चंद्र को भी ये कहा गया था कि कोई भी चिता लेकर के आएगा, कोई भी लाश लेकर के आएगा तो उनसे कर लेना और कफन लेना, तब जाकर के उनकी अंत्येष्टि क्रिया करना। मैया तारामती कहती है, वार विधाता, कोई साथ नहीं है ये तो समझ में आता है, लेकिन पुरुष का हृदय इतना कठोर होता है कि आज एक माँ शमशान घाट लेकर के अपने बालक को आई है और यहाँ पर भी कर मांगा जा रहा है, कफन मांगा जा रहा है। जैसे ही बिजली चमकी, रोशनी में हरिश्चंद्र राजा को दिखा कि अरे ये तो तारामती है। अरे तारामती तुम? कहा स्वामी देखो, हमारे जीवन में इतना कष्ट आ गया, हमारा पुत्र नहीं रहा स्वामी। हरिश्चंद्र राजा ने कहा, विधाता ने अभी भी हाथ में मेरी बेड़ी बांध रखी है तारामती, चाह कर भी मैं अपने पुत्र को अग्नि नहीं दे सकता क्योंकि आज्ञा नहीं है। तब हरिश्चंद्र राजा और मैया तारामती पुकार करते हैं, कलपी कलप के रोए हो, कलपी कलप के रोए तारामती रानी हो, बेटा बर तरसत हावे एक दुखिया दाई हो, बेटा बर तरसत हावे एक दुखिया दाई हो, कलपी कलप के रोए हो, कलपी कलप के रोए तारामती रानी हो, बेटा बर तरसत हावे एक दुखिया दाई हो, बेटा बर तरसत हावे एक दुखिया दाई हो, कलपी कलप के रोए हो, कलपी कलप के रोए तारामती रानी हो। नारी सुनते मैं हर एक धन नारी हूँ, मैं हर एक धन नारी हूँ, हर एक दुख नारी सुनते मैं हर एक धन नारी हूँ, मैं हर एक धन नारी हूँ। जब जब दुखिया तोला पुकारे सबके दुख लौटारे हो, सबके दुख लौटारे हो, जब जब दुखिया तोला पुकारे सबके दुख लौटारे हो, सबके दुख लौटारे हो। लइका बिना सुना होगे हो, लइका
चौदह भुवन नौ खंड माँ तोरे डंका बाजयो, तोरे डंका बाजयो। चौदह भुवन नौ खंड माँ तोरे डंका बाजयो, तोरे डंका बाजयो। और रूपला देख के दाई काल घलोहा कांपयो, काल घलोहा कांपयो। अमृत के दान देते हो, अमृत के दान देते तोरे महिमा भारी हो। बेटा पर दर्शन हावे एक दुखिया दाई हो, बेटा पर दर्शन हावे एक दुखिया दाई हो। गलपी गलप के रोए हो, गलपी गलप के रोए तारा मती रानी हो। बेटा पर दर्शन हावे एक दुखिया दाई हो, बेटा पर दर्शन हावे एक दुखिया दाई हो। बेटा पर दर्शन हावे एक दुखिया दाई हो, बेटा पर दर्शन हावे एक दुखिया दाई हो। बेटा पर दर्शन हावे एक दुखिया दाई हो, बेटा पर दर्शन हावे एक दुखिया दाई हो। बोल दुर्गे मैया की जय, बोल साचे दरबार की जय जय। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने कहा, तारामती मुझे क्षमा कर दो, चाह कर भी मैं अपने पुत्र को अग्नि नहीं दे सकता हूं। तारामती ने क्रोध में कहा, ऐसा भी क्या दान और धर्म है जो इस विकट परिस्थिति में भटक रही हो। मैया ने अपने मरे हुए पुत्र को पुनः अपने गोद में उठाया और गोद में उठा करके वहां से चली गई। जाकर के काशी में विशालाक्षी शक्तिपीठ है। कितने लोग जानते हैं? जानते हैं कोई? एक शक्तिपीठ काशी में भी है। वहां ले जा करके मैया तारा ने बहुत रुदन किया और माँ से पुकार किया, कहा अगर सत्य में सब संसार की माता तू है तो आज तेरे द्वार में एक माँ अपने मरे हुए बेटे को लेकर के आई है। कोई तो मार्ग बता दे माँ, जिसमें आज वचन और कर्म और धर्म में इसका पिता कुछ नहीं कर सका, लेकिन तू तो जगत की जननी है, जगत की माँ है, जगत का कल्याण करने वाली है। तू भी माँ, मैं भी माँ। अब तू बता ना माँ, मैं क्या करूं? मैया विशालाक्षी की कृपा हुई, रोहित का प्राण आया। विश्वामित्र जी भी शर्मिंदित हो गए और स्वयं साक्षात भगवान प्रकट हुए, भगवती प्रकट हुई और मानो हरिश्चंद्र राजा और मैया तारामती को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जैसा दानवीर, तुम्हारे जैसा सत्यव्रती भूतो न भविष्यति, ना ही कोई हुआ है और ना ही कोई हो सकता है। अब कहा, अब राजा हरिश्चंद्र को और तारामती को नहीं पता था, पुत्र तो मर गया है, मरे हुए पुत्र में प्राण आखिर आ भी कैसे सकता है। कहा, हम पर आपने दर्शन देकर के उपकार किया है प्रभु, हे भगवती, अब
अंतिम हम क्रिया कर सके अपने बेटे रोहित का, इतना अनुमति तो हमको दे दो। मैया भगवती कृपा बरसाने वाली है। कहा नहीं नहीं, तुम्हारा बेटा तो जीवित है। कहा ना माँ, अभी तो हास परिहास ना करो माँ, अभी हम बहुत कष्ट में हैं। कहा रे नाना, देख तो सही तुम्हारा रोहित जीवित है। रोहित उठ करके बैठा और माँ कह के पुकार लगाया। मैया की कृपा हुई। बोली आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय, विशालाक्षी शक्ति पीठ मैया की जय। इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र की कथा आपने और हमने श्रवणपान किया। आइए माता भगवती के